9वीं बार रिकॉर्ड जीत दर्ज कर सदन में पहुंचने वाले प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, जो गया शहर से एक बार फिर से विधायक चुन करके आए हैं। आदत पड़ गई है आपको जीतने की 9वीं बार? जनता कृपा है, लोकतंत्र में जनता मालिक जाकर के जनता के दरबार में जाते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है जाकर के। और दूसरी ओर पार्टी का आशीर्वाद है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, प्रदेश के नेताओं का, अध्यक्ष जी का, सबका आशीर्वाद मिलता है, टिकट मिल जा करके। तो 9वीं बार मुझे मौका मिले चुनाव लड़ने का, और जनता के बीच में हमेशा एज ए परिवार रहा। गया जी के लोगों का सुख हो दुख हो, यानी शादी हो, श्राद्ध हो, जन्मदिन हो, दुख सुख में हमेशा मैं मौजूद रहा जाकर। मंत्री बनने के बाद भी क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं, सप्ताह में 3 क्षेत्र में मैं रहता हूँ जाकर, यानी कि एक परिवार का स्वरूप हो गया है। उनके बीच रहना है जाकर के है, उनको लगता है हमारे बीच का आदमी जाकर के कोई वजह है। और वहाँ पर जो आवश्यकताएँ ज़रूरत सी थी तो बड़े पैमाने पर काम किए गए हैं। गंगा जी का पानी में ले गया, जो असंभव काम था। फिर बिजली 24 आवर मिल रही जाकर के, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर सेक्टर में। पटना की यात्रा गया से 4 घंटा लगता था, 1.5 घंटा में यात्रा हो रही है। डेवलपमेंट भी हुआ है और जनता के हर दुख सुख में भागीदार रहे। उसी का वजह है कि लगातार जनता 9वीं बार मुझे एक मौका दिया। आगे किस रूप में देखा जाएगा? मंत्री तो आप रहे हैं, क्या विशेषण लगेगा आगे? उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष? जो पार्टी का निर्णय होगा, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, काम करना जानते हैं। जो पार्टी फैसला लेती है उसको जमीन उतारने का काम करते हैं। कुछ इच्छा होगी आपकी? कोई इच्छा रही नहीं आज तक। प्रमोशन होना चाहिए। हम हमेशा मतलब काम के प्रति धुन रहता है। आज भी हम कार्यालय जाकर बैठे काम कर रहे थे, कोर्ट लगाए जा करके, और फिर जो सोनपुर जा रहे हैं, सोनपुर में मेला का उद्घाटन करेंगे। धान की प्राप्ति शुरू हो गई है 1 तारीख से, उसमें जा रहे समीक्षा करने के लिए। तो मैं बस काम को दौड़ता रहता हूँ, ध्यान ही रहता है, और जो पार्टी के नेता का फैसला होता है उसको सह स्वीकार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी कोई इच्छा नहीं जता रहे हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा वो सहर्ष स्वीकार होगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV 9 भारतवर्ष, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नई सरकार शपथ लेगी। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से भारी विजय हासिल करने वाले विजय सिन्हा जी हैं। विजय जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। कैसी होगी नई सरकार, कैसी होगी, क्या स्वरूप होगा नई सरकार का? देखिए, आज लखीसराय क्षेत्र की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं सारे बिहार वासियों को। हर बिहारी ने अपने बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, और जिन लोगों ने बिहारी को गाली बनाया और बिहारियों को गाली देने वाले को जिन लोगों ने सम्मानित किया, उनको इन्होंने जवाब दिया है, तमाचा मारा है। नई सरकार, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के ऊपर बिहारी की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया और सुशासन से समृद्धि के संकल्प को साकार करने का अवसर दिया है, निश्चित तौर पर आने वाला दिन में निवेशक का विश्वास बढ़ा है। इस अराजकता उत्पन्न करने वाले मानसिकता के लोग जो समाज में उन्माद पैदा कर करके समाज को लहराते थे, अब सबका साथ सबका विकास के भाव से विकसित बिहार बनेगा और हमारा बिहारी गौरवान्वित महसूस करेगा। बड़ी जिम्मेवारी है, और बड़ी जिम्मेवारी सबको मिल करके हर बिहारी सब पर भारी बने, इस भाव से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। विजय सिन्हा की क्या जिम्मेदारी होगी? विजय सिन्हा किस पर भारी पड़ेंगे? विजय सिन्हा कल भी कार्य करता था, आज भी कार्य करता है, कल भी कार्य करता रहेंगे। पार्टी का नेतृत्व जो भी जिम्मेवारी दिया है, बूथ अध्यक्ष से लेकर के अभी तक हमने कार्यकर्ता के भाव में ही रहा है। उप मुख्यमंत्री थे, जैसे कहा जा रहा है, जेडीयू कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। उप मुख्यमंत्री थे, हैं या रहेंगे, या भूमिका बढ़ेगी, बदलेगी? भारतीय जनता पार्टी में हमारा सामूहिक नेतृत्व निर्णय करता है। ये किसी के चाहने से और न चाहने से व्यवस्था नहीं बदलती है। अच्छा, ये तो जीत की बात है। जिधर हार हुई है, लालू परिवार में बहुत ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, पारिवारिक मामला है, लेकिन मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ शक्ति का अपमान हुआ है वहाँ सर्वनाश हुआ है। हमारी बिहार के सांस्कृतिक विरासत और पहचान रही है
कि हम शक्ति के भूमि के उपासक हैं। साक्षात जहाँ महालक्ष्मी आदि शक्ति का स्वरूप उत्पन्न होती हो, उस धरती पर शक्ति का अपमान करे, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बहू हो, अगर जो उसका अपमान हो तो उसका सर्वनाश कोई नहीं रोकेगा। ऐसे मानसिकता के लोग जो सनातन संस्कृति को भी अपमानित करते हैं, रामचरितमानस पर प्रवचन देते हैं और हमारे छठ मैया पर प्रश्न उठाते हैं। छठ मैया की पवित्रता, शुद्धता और इनका वरदानी भाव का असर दिखाई पड़ा है कि जिन लोगों ने छठ मैया पर प्रश्न उठाया उसका लुकुटिया डुबो दिया। अब भी इन लोगों को समझ में नहीं आया है शक्ति का, कोई भी शक्ति, बेटी, बहन, बहू, माँ हो। हमारे प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दिया, इन लोगों ने माफ़ी तक नहीं मांगा। तो बिहार की जनता सब देख रही थी, कुछ नहीं बोला। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा था, बिहार की जनता को उकसा रहा था, कुछ नहीं बोला, सीधे बटन दबा करके अगले के अहंकार को तोड़ दिया। अहंकार को तोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जहां नारी का अपमान होगा उसका सर्वनाश निश्चित है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।